तो यहाँ पे लैपटॉप भी नहीं है और बता रहे मोबाइल्स भी नहीं है, और हमारे और भी कई सारे मोबाइल्स थे वो ले गए। ऊपर भी हमारे सामान था वो भी ले गए, और एप्पल वॉच वगैरह थी नई थी वो भी ले गए। इस ड्रॉर के अंदर हमारा कैश वैश भी था, यहाँ पे सारा कैश ले गए। लेकिन लगभग 1 महीने से गेट्स भी रात को खुले हैं, और जो चेकिंग है इनका चेक पोस्ट था वहाँ पे भी कोई नहीं बैठता। जो मेन गीता भवन के बाहर से एंट्री होती थी वहाँ पे भी कोई नहीं बैठता, चाहे रात को 12 बजे 1 बजे। और रात को 5 दुकानें अगर चोरी होती हैं तो उसमें तो ध्यान पुलिस वालों को करना ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं कमला नगर ई ब्लॉक में। यहां पे लगातार दूसरी तीसरी बार ये घटना है जहां पे दुकान को तोड़कर चोर जो है बेखौफ होकर किस तरह से चोरी करते हैं। आप देख सकते हैं कि शटर को किस तरह से इन्होंने क्या लाया था, किस चीज़ से इसको उधेड़ दिया है। हालांकि ताला भी नहीं तोड़ा, इन्होंने इसको खोला और इसके अंदर घुस के और जो भी इनके पास था वो सारी चीज़ ले गए। ये मैकबुक वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पे 5 दुकानों में चोरी हुई है। इससे पहले भी यहाँ पे 15 दिनों के अंदर अंदर ही 5 दुकानों में और चोरी हुई थी। लगातार व्यापारियों का है जो है यहाँ पे नुकसान होता जा रहा है। चलिए हम अंदर चलते हैं और उन लोगों से बातचीत आपको करवाते कि इनका कितना नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी लैप्सेस अगर है, ये बहुत बड़ी मार्केट है कमला नगर में, इसके बावजूद भी जो यहाँ दिल्ली पुलिस है वहाँ यहाँ पे पेट्रोलिंग उनके द्वारा नहीं की जाती है। कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक होने के कारण ही चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और व्यापारियों को लाखों का चूना लगा रहे हैं। ये इनसे हम बातचीत करते। सर, आपका नाम? वही ना सर, मेरा नाम इमरान है। आप यहाँ के ऑनर हैं? नहीं, मैं ऑनर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और मैं यहाँ पे रिपेयरिंग करता हूँ। तो ये सर कब हुई और कब आपको पता चला? सर, मेरे को तो सुबह 6 बजे इनकी कॉल आई थी कि जो है इमरान ऐसी बात हो गई। तो मेरे को तो बड़ा शॉक लगा एकदम से कि ऐसे कैसे हो गया ये, क्योंकि सुबह इनकी फ़्लाइट भी थी। सुबह ये जाने वाले थे। अच्छा, जो इस दुकान के ऑनर है उनकी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी। सुबह 6, साढ़े 6 या 7 बजे की आई थिंक फ़्लाइट थी। क्यों फिर मेरे पास कॉल आई मेरे को बोलने कि यार मेरा ऐसा हो गया। तो मेरे को बड़ा शॉक सा लगा। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने आपको कैसे पता चला? तो ये बोले वो गार्ड की कॉल आई थी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आए। देखा तो फिर आके जब मैं आया हूँ फिर उसके बाद मैंने देखा तो यहाँ पे लैपटॉप भी नहीं है और बता रहे मोबाइल्स भी नहीं है, और हमारे और भी कई सारे मोबाइल्स थे वो ले गए। ऊपर भी हमारे सामान था वो भी ले गए, और एप्पल वॉच वगैरह थी नई थी वो भी ले गए। इस ड्रॉर के अंदर हमारा कैश वैश भी था, यहाँ पे सारा कैश ले गए। अच्छा। इसमें से सारा कैश ले गए, और यहाँ पे हमारे फ़ोन रखे हुए थे सब बिखेर के चले गए। सब मतलब सब कुछ उन्होंने देख के गए। यहाँ पे हमारे फ़ोन भी रखे थे। एक बॉक्स होता है हमारा फ़ोन का इतना बड़ा, उसके अंदर कई सारे फ़ोन थे, कुछ क्लाइंट के भी फ़ोन थे। तो वो भी मतलब पूरा बॉक्स ऐसे उठा के वो ले गए वो लोग। अब समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या करें कैसे करें। क्योंकि सर इससे पहले भी यहाँ पर अभी 15 दिनों के अंदर अंदर ही 5 दुकानों के और से ऐसे शटर काटे गए थे और उसमें से भी चोरी हुई थी। हाँ बिल्कुल, उसमें भी चोरी हुई थी। ये अभी महीना पहले की बात है। मेन रोड पे एक तो वुडलैंड वाला शोरूम है, वहाँ पे चोरी हुई थी। उसके सामने और कई सारी दुकानें जो वहाँ पे चोरी हुई थी। तो और आज भी सुनने में आया कि हमारी दुकान के साथ साथ कोल्हापुर रोड पे 4-5 दुकानें वहाँ पे भी आज जो है चोरी हुई है, वहाँ पे इकट्ठी चोरी हुई हैं। तो ये तो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। पता नहीं समझ में आएगा क्या करें। व्यापारी लोग तो वैसे काम धंधे नहीं है, परेशान हैं लोग। अब इसका क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। चोर जो है लगभग कितने का चूना लगा के चले गए आपका? सर ये तो उसकी कोई गिनती नहीं है। अच्छा। कोई आइडिया नहीं है। फिर भी हमारा बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि हमारा सारा काम एप्पल का ही है। पुलिस आई थी, उन्होंने क्या बोला आपको? पुलिस आई थी, इन्वेस्टिगेशन करके चली गई हैं सारे कुछ। जो यहाँ पे मिस्टर ऑनर दलजीत सिंह जी थे वो अभी फ़िलहाल प्रेसिडेंट पे अभी है नहीं, उनकी वाइफ की चोट लग गई है, वो हॉस्पिटल में गए हुए हैं उनको लेके। तो मेरे को फ़ोन करके मैं आया फ़ौरन उसी वक्त। तो उनके सामने जो भी बात हुई है वो इन्वेस्टिगेशन करके अब चले गए हैं। अभी वो आएंगे मालिक जो, उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं उनसे पूछूंगा क्योंकि वो खुद अभी थोड़ा शॉर्ट में, इसलिए ज़्यादा उनसे बात मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं भी एक तो उनकी वाइफ की चोट भी लगी, दूसरी बार नुकसान इतना तगड़ा हो गया है, फिर कैसे करेगा इंसान क्या। सर आपका नाम? प्रणव पावा। अच्छा प्रणव जी, ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे 15 दिनों के अंदर ये दूसरी घटना है और लगभग 10 दुकानों के शटर को काट के ऐसे चोर जो है बेखौफ व्यापारियों का चूना लगा के चले गए,
तो इसमें किसकी गलती है? देखो इसमें पुलिस को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ पर अच्छी चेकिंग हो रही थी। आज से महीना पहले सारे गेट्स रात को कमला नगर के बंद होते थे, एक गेट खुलता था, वहाँ पे भी चेकिंग होती थी। लेकिन लगभग 1 महीने से गेट्स भी रात को खुले हैं और जो चेकिंग है इनका चेक पोस्ट था वहाँ पे भी कोई नहीं बैठता। जो मेन गीता भवन के बाहर से एंट्री होती थी वहाँ पे भी कोई नहीं बैठता, चाहे रात को 12 बजे 1 बजे। और रात को 5 दुकानें अगर चोरी होती हैं तो उसमें तो ध्यान पुलिस वालों को करना ही चाहिए। क्या इतनी बड़ी मार्केट है तो इसमें सर पेट्रोलिंग होती है? पेट्रोलिंग होती होगी देखो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई होगी, तभी 5 दुकानें हुई हैं। क्योंकि एक बार 5 एक बार 5 तभी और 1 महीने से जब से इन्होंने बैरिकेटिंग करनी बंद कर दिया, जो मेन मंडेलिया रोड है, मेन मंडेलिया रोड पे रात को बैरिकेटिंग लगभग 11-12 तक तो नहीं होती। मतलब चोर के अंदर से कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ निकल चुका है, डर निकल चुका है। सही बात है, यही बात है। तो थोड़ा ध्यान इनको ज़्यादा करना चाहिए, रात को बैरिकेटिंग करनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक चेक पोस्ट भी रखना चाहिए इस चीज़ के लिए, कहीं उसी चीज़ में कमी रही होगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह से ये 15 दिन के अंदर 10 दुकानों को तोड़कर और चोर जो हैं वो बेखौफ होकर चोरी करके ले गए। ये देखिए, ये इनका काउंटर है, यहाँ पे लैपटॉप रखा था, यहाँ पे कस्टमर अपने एप्पल का फ़ोन लेके आते, मैकबुक लेके आते, वो तमाम चीज़ यहाँ पे रिपेयर होती है, वो तमाम चीज़ लेके गए हैं। हालांकि इसके बाद भी जो 5 दुकानें हैं उन सभी को ऐसे ही शटर काट के और उससे भी चोरी की गई है और इससे पहले भी चोरी हुई। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की लापरवाही सीधा नजर आती है कि वो लोग ना ही तो यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाते हैं और ना ही रात को पेट्रोलिंग करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।